नमस्कार, राष्ट्रहित टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। देश के सम्मानित लोगों में से एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर के संस्थापक सदगुरु, जिन्हें सदगुरु जगदीश वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव से बात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रहित की तरफ से भी हम सदगुरु जग्गी वासुदेव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें जल्द रिकवर करे और पूर्ण स्वस्थ रखे। दरअसल उनके स्वास्थ्य को लेकर एक खबर ने देश दुनिया में मौजूद उनके लाखों अनुयायियों को चिंता में डाल दिया था। सदगुरु जग्गी वासुदेव की अचानक ही ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि सदगुरु की ब्रेन सर्जरी कामयाब रही, लेकिन इस ब्रेन सर्जरी के पीछे बड़ी वजह वो दर्द था जिसे पिछले 4 हफ्तों से सदगुरु जग्गी वासुदेव सामान्य समझकर बर्दाश्त कर रहे थे। वो इसे सामान्य दर्द समझकर काम कर रहे थे, लेकिन दर्द की गंभीरता के बावजूद उनके डेली रूटीन में कोई भी असर नहीं था। यथावत मीटिंग लेना, लोगों से मिलना जुलना और उनके आध्यात्मिक कार्यक्रम जारी रहे। एक योगी के कर्म योग का इससे बड़ा दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है कि वो 4 हफ्ते से जारी ब्रेन में जानलेवा ब्लीडिंग के बावजूद अपने कार्यक्रम और गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए हुए थे। यहां तक कि 8 मार्च 2024 को रात भर चलने वाले महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं, तो दर्द की पराकाष्ठा भी। जग्गू वासुदेव भी शरीर के नियमों के आगे अपना हठ योग ज्यादा नहीं चला सके। 15 मार्च 2024 की दोपहर को जब दर्द असहनीय हुआ तो वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में उनका एमआरआई स्कैन हुआ। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की एडवाइस पर शाम 4:30 बजे उनका एमआरआई स्कैन किया गया, जिसमें पता चला कि उनके मस्तिष्क में सूजन और ब्लीडिंग है। बड़ी बात यह थी कि जग्गी वासुदेव को पिछले 3-4 हफ्तों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और इसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई थी। हालांकि उसके बाद भी सदगुरु ने डॉक्टर से कहा कि उन्होंने पिछले 40 साल में एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी है और 15 मार्च को भी उन्होंने अपनी मीटिंग पूरी की। लेकिन 17 मार्च 2024 को सदगुरु की न्यूरोलॉजिकल स्थिति तेजी से बिगड़ी और बाएं पैर में कमजोरी आने लगी, सिर दर्द भी बढ़ता चला गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने सदगुरु के भर्ती होने के कुछ ही घंटों के भीतर ही उनके मस्तिष्क के ब्लीडिंग को कम करने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की। सर्जरी सफल रही और सदगुरु जग्गी वासुदेव अब तेजी से रिकवर हो रहे हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो मैसेज भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद उनकी हालत अभी ठीक है। जग्गी वासुदेव के ब्रेन में सबड्यूरल हीमाटोमा के लक्षण थे। आमतौर पर सिर में चोट लगने से ब्लड वेसल के फटने से यह होता है। सीटी स्कैन या फिर एमआरआई के जरिए ही इसका पता चलता है और इसकी वजह से सिर दर्द, चक्कर आना, सुस्ती, बहुत नींद आना, व्यवहार में बदलाव आना, बोलने में तकलीफ होना, शरीर का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। सबड्यूरल हीमोटोमा की वजह से ही जग्गी वासुदेव के ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि समय रहते ही पता चल गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।